हेलो स्टूडेंट्स, एमके स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि स्टूडेंट आप लोगों को जो है तुलसीदास के पद यानी विनय के पद जो कविता है आईसीएससी का क्लास 10, तो वो कविता आज आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ। और आप लोग स्टूडेंट जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो हमारे वीडियो देखें और पसंद आए तो लाइक करें, और जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, विनय के पद तुलसीदास द्वारा रचित कविता है और बता दें कि तुलसीदास भगवान राम के भक्त थे। तुलसीदास हमेशा भगवान राम के बारे में ही लिखते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग तुलसीदास के जो पद है, विनय के पद है, उनके पहले पद पर चलते हैं और उसमें तुलसीदास जी ने क्या बताया है उसकी व्याख्या पर ध्यान देते हैं। जैसे कि स्टूडेंट देख सकते हैं, आपके सामने ये पेज ओपन है और इसमें पद दिख रहे। इस पद में क्या बताया गया? ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे, दीन पर राम सरिस कौन है। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावन मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीध सबरी, कह प्रभु न बहुत जी जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरब करी, रावण सिंह पालिनहि, सो संपदा विभीषण कहा, अति सकुच सहित हरिदीनहि। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी, मन मेरो तो भजू राम, काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। तो आप इस कविता को देखें और आपको ये बता दें स्टूडेंट्स कि तुलसीदास की जो भाषा है वो अवधी भाषा है और उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में ही रचित हैं। दूसरी चीज़, हम लोग जब इसे समझेंगे, व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या करने से पहले कुछ जो है वर्ड्स और कुछ जो शब्द है, शब्द का अर्थ आप लोग जान लें, ठीक है, और ताकि आपको ज़्यादा ही समझने में आसानी हो, किसी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। उदार का मतलब होता है दयालु, तो आप उदार का मतलब भी लिख सकते हैं दयालु। और द्रव्य का मतलब होता है दया करना, द्रव्य का मतलब होता है दया करना। तो दीन मतलब क्या होता है? गरीब। तो गरीबों पर जो है वो द्रवित हो जाते हैं, दया करते हैं। और राम सरिस कौ नहीं, कौ नहीं मतलब कोई भी नहीं, सरिस मतलब के तरह, राम के तरह कोई नहीं है ना, राम के तरह, के जैसा, के समान, कुछ भी कह सकते हैं। तो राम के समान कोई भी नहीं, ठीक है। जो गति, गति का अर्थ क्या होता है यहाँ पर आप यहाँ पर ये समझ लें, गति का जो अर्थ है वो क्या है, ठीक है। तो गति का अर्थ होता है गति का अर्थ जो है आप यहाँ पर समझ लें, गति का अर्थ होता है दशा या फिर मोक्ष की प्राप्ति करना। किसकी? मोक्ष की प्राप्ति करना होता है ना, मोक्ष यानी जो आज़ाद हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, तो उनको कहते हैं गति। और जोग विराग जतन करी, विराग यानी वैरागी रूप, सन्यासी रूप करे, नहीं पावन मुनि ज्ञानी। तो मुनि ज्ञानी जो हुआ करते थे, ऋषि मुनि जो हुआ करते थे, उनको भी इस तरह की कोई भी गति या कोई भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। सो गति वही मोक्ष, वही मोक्ष किसको मिला? गीध और सबरी को मिला। ये दोनों ही जो थे उनको मिला, गीध को मिला और सबरी को मिला। का प्रभु न बहुत जी जानी, प्रभु ने उन्हें दिया।
उसके बाद जो संपत्ति दस्सी सरप करी रावण सी पालिन ही। संपत्ति मतलब तो पता ही है आपको, दौलत, है ना। मेन है अरब करी। अरब मतलब क्या होता है सर? अरब करी का अर्थ होता है अर्पित करना। अरब करी का अर्थ होता है अर्पित करना, यानी जो है भेंट चढ़ा देना। रावण ने जो अपने 10 सिर को अर्पित किया, अर्पित करके भगवान जो शिव थे उनसे जो है वो जो संपत्ति हासिल कर लिए थे, सो संपदा। अब वही संपदा यानी वही संपत्ति विभीषण जो रावण के भाई थे, कहा अति सकुश सहित हरिदीन ही, यानी हरि जो थे प्रभु, तो प्रभु ने जो है बहुत बिना कुछ सोचे समझे ही जो है रावण से वो जमीन को, वो संपत्ति को छीन कर पराजय करके रावण को वो संपत्ति किसको दे दिया? उन्हीं के भाई जो विभीषण थे उनको दे दिया। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी, मन में रो तो भजू राम, काम सब पूरन करे कृपा नदी तेरो। तो आप जो है राम का भजन करिए और आपका सारा कृपा निधि होगा। सब कुछ मतलब बिना संकोच का होता है, ये भी आप देख लें। और यहाँ पर एक हो जाता है कृपा निधि भी हो जाएगा आपका। तो कृपा निधि मतलब होता है अत्यधिक दयालु, बहुत ज़्यादा दया करना, ठीक है। तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को भी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर समझ में आ गया कि आपको जो है ऐसे उद्धार नहीं है कोई जो बिना सेवा का जो है दीन गरीबों पर जो है द्रवित हो, गरीबों पर दया करे। सिर्फ राम ही ऐसे हैं जो गरीबों पर बिना सेवा का द्रवित हो जाते हैं। उसके बाद बोला जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावन मिनी ज्ञानी, यानी जो वैरागी रूप धारण करने के बाद भी ऋषि मुनियों ने जो गति नहीं पा सके, जो सुख नहीं पा सके, वही सुख जो है गीत और सबरी को मिला, ठीक है। वही सुख गीत और सबरी को मिल जाता है। तो उसी तरह से हम लोग जो है व्याख्या को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। व्याख्या आपके सामने है और अब व्याख्या पर ध्यान दें। व्याख्या में देखिए क्या लिखा हुआ है। व्याख्या में बोला गया इस संसार में भगवान राम के समान उदार, यानी संसार में जो भगवान राम है उनके समान जो उदार यानी जो दयालु कोई भी नहीं है, दानशील कोई नहीं है, उदार दानशील कोई नहीं है। तुलसीदास जी ने अनेक उदाहरण देकर उनकी उदारता को स्पष्ट किया है। तुलसीदास ने बहुत से उदाहरण दिए, उनकी उदारता, उनकी दयालुपन को उन्होंने दिखाया है। भगवान राम बिना सेवा के ही गरीबों पर द्रवित हो जाते हैं। भगवान राम सेवा नहीं करते, लोग सेवा नहीं करते तब भी उन पर जो है द्रवित होते हैं, दया करते हैं, उस पर अपनी उदारता दिखलाते हैं। और राम ने शिव को, ठीक है, कोई नहीं है, मतलब राम के जो शिव, यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप यहाँ इस मिस्टेक को देख लेंगे। तो शिव नहीं होगा शिवा, तो ठीक है, राम के शिवा कोई नहीं है जो बिना सेवा के दीन, यहाँ पर भी एक मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, जो टाइप करते करते जल्दी में हो गया है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप यहाँ पर भी देख लेंगे दीन होगा, ठीक है, आप दीन ना होगा पर दिखाए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप राम के सिवा कोई नहीं है जो बिना सेवा के दीन पर दया दिखाए। राम ही एकमात्र ऐसे भगवान है जो बिना सेवा के गरीबों पर दया करते हैं, दयालु होते हैं। उसके बाद आगे स्टूडेंट्स की बड़े बड़े ऋषि मुनि, यानी उसी का व्याख्या है उसी लाइन का कि बड़े बड़े जो ऋषि मुनि पंडित अनेक प्रकार के योग वैराग जो थे, है ना, अनेक प्रकार के योग वैराग जो थे धारण करके, वैरागी रूप धारण करके, सन्यासी रूप धारण करके भी जिस गति को नहीं प्राप्त कर सके, उस गति को भगवान जो है, भगवान ने किसको दिया? तुच्छ जटायु और सबरी को दे देते हैं। तुच्छ जटायु और सबरी को। अब यहाँ पर आप जान सकते हैं ये जो जटायु कौन है? जटायु जो गीध था, गीध, ठीक है, गीध एक पंक्षी है, तो आप जान सकते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा जटायु के बारे में भी जान लें। ये जटायु का जो कहानी है क्या है कि जब रावण जो है भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण करके अपने वायुयान से जा रहा था, तो उस वक्त क्या था कि गीध ने देखा कि जो रावण है वो सीता का अपहरण करके ले जा रहा है, तो वो गीध फौरन जो है रावण पर हमला करने का सोचा और सोचा मैं उसकी आँख को फोड़ दूंगा और सीता को मैं आज़ाद करा दूंगा। तो गीध उड़ान भरा और जैसे ही वो रावण पर हमला करने गया
तो रावण क्या करता है, उस गिद्ध पर जो है हमला कर देता है, और जिसके वजह से गिद्ध जो है घायल हो जाता है, जख्मी हो जाता है, और आकर राम की गोद में गिर जाता है। तो अपना अंतिम जो क्षण है, अंतिम जो पल है, वो राम की गोद में ही बिताता है। वो उसके जो है आखिरी सांस राम की गोद में ही चलती है। इस तरह से उनको जो है राम की जो ठीक है, राम से जो मोक्ष की प्राप्ति मिल गई, इसी तरह से उसका जीवन भी सफल हो गया। दूसरी बात है जो सबरी, तो जो एक दिन जो है राम और लक्ष्मण दोनों ही वन से गुजर रहे थे, तो वन से गुजरने के वक्त ही समय वहाँ पर जो है उन लोगों को भूख सताने लगी। भूख सताने के कारण क्या होता है, उन्हें कुछ खाने की आवश्यकता थी। तो पास में ही एक औरत, भिलनी महिला वो आती है, और वो बैर लेकर आती है भगवान के लिए, भगवान राम के लिए बैर लेकर आती है। लेकिन बैर खट्टे हैं या मीठे, इसको पहले वो चेक करना चाहती है कि हम भगवान को कभी खट्टे बैर नहीं देंगे, इसलिए वो थोड़ा सा बैर को काटती है, और काट कर जो मीठे होते हैं वो भगवान राम को दे देती है, और बाकी जो खट्टे होते हैं उसे फेंक देती है। तो इस तरह से भगवान राम उनके झूठा भी खाते हैं, लेकिन लक्ष्मण भी उनके साथ रहते हैं, लेकिन लक्ष्मण ऐसा नहीं करते, वो नहीं खाते हैं। तो इस तरह से भगवान राम जब उनका झूठा खा लेते हैं, तो उनको भी जो है सबरी को भी जो है गति, जो सुख है, और सुख की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह से जो है भगवान राम ने इस तरह के तुच्छ जटायु, गिद्ध और सबरी को भी जो है सुख दिया, उनको भी जो है गति की प्राप्ति करवाई। उसके बाद आगे क्या है, रावण ने कठिन साधना कर अपने दसों रावण ने कठिन साधना करने के बाद अपने 10 शीश काट कर शिव को अर्पित किया। 10 शिव को होगा, ठीक है, को इसमें होगा। तो 10 सिर वो सिर का 10 सिर को जो है शिव के सामने अर्पित करते हैं, ठीक है, अर्पित करते हैं, ठीक है। तब शिव जी जो थे वो खुश होकर उसे लंका के स्वामी बना दिए, और शिव जी खुश हो गए कि भाई मेरा जो शिष्य है वो तो मुझे जो है अपने 10 सिर अर्पित कर दिया। तो वो खुश हुए और लंका के जो राजा उनको बना दिए कि जाओ आज से तुम लंका के राजा हो। लेकिन भगवान राम उसी लंका को बिना संकोच के रावण से छीन कर विभीषण को दे दिए। तो वही उस वक्त क्या हुआ था कि जब अक्सर उस वक्त जो दूसरे राजा को, एक राजा दूसरे राजा को हराता था, तो उसकी संपत्ति भी ले ली जाती थी। तो उस वक्त जो है रावण जो है भगवान राम की पत्नी सीता को अपहरण करके ले गए थे। तो राम ने भी उसको चेतावनी दी थी, लेकिन नहीं मानने के बावजूद राम नहीं माने, उसके तब राम जो है वहाँ पर गया और रावण पर हमला कर दिए, रावण को मार दिए, रावण को पराजित कर दिए। तो विभीषण तो राम का चाहने वाला, और विभीषण फौरन राम के चरणों में आकर गिर गया, और उसी वक्त जो है राम ने विभीषण को जो है लंका का राजा घोषित कर दिया। उसके बाद बताया गया विभीषण को दे दिया। और तुलसी जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं, तुलसी जी अपने मन को कहते हैं कि यदि मन से रहना, मन से जो सुखी रहना चाहते हो तो भगवान राम का भजन करो। अगर मन से आप सुखी रहना चाहते हो, हमेशा जो है दुख से बचना चाहते हो, तो भगवान राम का भजन करो। भगवान राम बहुत दयालु हैं और व्यक्ति की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। वो बहुत ही दयालु हैं, दयाशील हैं, और वो दया करते हैं। और दूसरी चीज़ की जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, लोगों की जितनी भी इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को वो पूरी कर देते हैं। तो आपका पहला पद में जो है तुलसीदास जी ने राम के इन महानता को स्पष्ट किया है, उनको बताया है, दर्शाया है। तो आप लोग उम्मीद है कि पहला पद समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं दूसरे पद में कि दूसरे पद में आखिर क्या चीज़ बताया गया है, तुलसीदास जी ने दूसरे पद के माध्यम से क्या बताया। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर दूसरे पद को भी देखेंगे। दूसरे पद में देखो क्या बताया गया, जाके प्रिय न राम वैदही, यानी जिसको राम की वैदही प्रिय नहीं है, राम की वैदही जिसको प्रिय नहीं है। अब राम की वैदही कौन है, जिससे राम का विवाह हुआ, वैदही यानी राम का विवाह जिससे हुआ, यानी राम की पत्नी कौन थी, सीता, ठीक है। तो सीता के बाद तजिए ताही कोटि वैरी। अब ये कोटि मतलब क्या होता है सर, कोटि मतलब होता है करोड़ों, ठीक है, कोटि मतलब आपका करोड़ों। तो
कोटिवैरी सम जदपि परम स्नेही, सम जदपि परम स्नेही। तजियो पिता प्रहलाद, यानी तजियो का मतलब होता है त्याग देना, तजियो का मतलब होता है त्याग देना। पिता ने अपने, प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, विभीषण ने अपने बंधु को त्याग दिया, भरत ने अपने माता कैकेयी को त्याग दिया, बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया। यहाँ पर देखो ना, बलि, गुरु, तजियो और व्रत ब्रज वनितहि, ठीक है, यानी जो ब्रज के गोपियां हैं उन्होंने अपने पतियों को त्याग दिया। भय मुंद मंगलकारी, वनितहि का मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वनितहि का मतलब होता है ब्रज की स्त्रियां या गोपियां, ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रज की स्त्रियां, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर भय मुंद मंगलकारी, उन्होंने अपने जीवन को फिर मंगलकारी, अपने डर को सारा खत्म कर दिया। उसके बाद नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव जहाँ लब, मतलब नाते नेह राम के मनियत, यानी जो राम को नहीं मानते हैं, और सुहृद सुसेव जहाँ लब, ठीक है, सुहृद मतलब दयालु, दया, सहृदय, ठीक है। और अंजन कहाँ आँख जेहि फूटे, अंजन का अर्थ आप लिख सकते हैं, अंजन का मतलब होता है काजल, यानी आँखों में लगाने वाला काजल, ठीक है। तो आँखों में लगाने वाले काजल, ना कि जो है अजय देवगन की काजल, ठीक है। तो यहाँ पर आँखों के में लगाने वाले जो काजल है उनके बारे में बताया गया है। तो अंजन कहाँ आँख जेहि फूटे, बहु तक कहाँ कहाँ लो, तो यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, तुलसी सो सब भांति परमहित पूज्य प्रांत प्यारो, तुलसीदास कहते हैं कि सभी जो है अपने प्राण से, मतलब भांति परमहित, अब ये जो परमहित है आप इसको जान लें, परमहित का मतलब क्या है। परमहित मतलब होता है महान, जो आपका शुभ शुभ चिंतक हो, ठीक है, जो आपकी चिंता करें उसको कहते हैं परमहित, आपके हित में जो हो, ठीक है। सुसेव मतलब आप लिखे हैं शायद, तो नहीं, सुसेव मतलब भी आप लिख लें, यहाँ पर आपका छूटा हुआ है, तो आप सुसेव मतलब लिख सकते हैं अच्छी तरह से, जो मतलब आपके लिए हो, अच्छी तरह से पूजने योग्य, है ना, उसको कहते हैं। तो राम जो है आपका पूजने योग्य है, आप उनको पूछ सकते हैं। और जासी स्नेह राम पद, स्नेह मतलब क्या होता है, स्नेह होता है, प्रेम, स्नेह मतलब होता है स्नेह या प्रेम जिसको कहते हैं वो होता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग व्याख्या की तरफ चलते हैं। व्याख्या में जो है क्या बताया गया है। व्याख्या में बोला जाता है, तुलसीदास जी भगवान राम से के बहुत बड़े भक्त थे और उनके भक्ति में हमेशा लीन रहते थे, हमेशा उनकी भक्ति में वो डूबे रहते थे। तुलसीदास जी प्रस्तुत पद में कहते हैं कि जिसे राम और सीता प्रिय ना हो, जिसे राम और सीता प्रिय ना हो, उसे करोड़ों शत्रु के समान समझकर त्याग देना चाहिए, चाहे वो कितना ही प्यारा क्यों ना हो, उसे त्याग देने में ही भलाई है। यानी अगर जिसे राम और सीता पसंद ना हो, प्रिय ना हो, उसकी भक्ति ना करता हो और आपको भी उससे रोकता हो, तो आप उन्हें त्याग दें। जैसे ही कि तुलसीदास जी आगे बताते हैं कि प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग दिया। प्रहलाद ने क्या किया, अपने पिता हिरण्यकश्यप जो थे उनको त्याग दिया भगवान राम को, भगवान राम को चाहने के बीच में वो अड़चन थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हिरण्यकश्यप जो है, प्रहलाद जो है राम को चाहे, क्योंकि हिरण्यकश्यप जो है दूसरे थे। खैर हिरण्यकश्यप के बारे में जब बताया जाएगा तो हम आपको समझा देंगे। और उसके बाद विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया। विभीषण भी अपने भाई को छोड़ दिए, रावण को, और भगवान राम को चाहते थे।
भरत जो थे, भरत ने अपने माता कैकेयी को भी त्याग दिया, क्योंकि माता कैकेयी भी जो है उनके रास्ते में आती थी कि उनको राम को ना चाहो, राम की भक्ति ना करो। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भरत ने अपने माता कैकेयी को त्यागा है, और विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया, और प्रहलाद ने अपने पिता जो हिरण्यकश्यप है उनको त्याग दिया। तो इसी तरह से सभी जो है राम के को चाहने के बीच में जो भी उनके रुकावटें आई उनको उन्होंने त्याग दिया। आगे इसकी व्याख्या है कि बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया। ब्रज के नारियों ने कृष्ण प्रेम में बाधा समझकर अपने पतियों को छोड़ दिया। ब्रज की नारियों ने भी कृष्ण से प्रेम करते थे, लेकिन उनके पति बीच में आते थे तो उनको उन्होंने त्याग दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ये लोग प्रसन्न और मंगलमय हो गए। इसका है ना, क्योंकि भयमुंद मंगलकारी आपने लाइन पढ़ी थी, तो भयमुंद मंगलकारी यानी ये लोग जो है प्रसन्न हो उठे, मंगलमय हो गए। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि दयालु राम का भजन करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। यानी जो राम है वो शुद्ध सुसेव है, वो दयालु हैं, उनका भजन करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जिससे कोई लाभ ना हो, है ना। मतलब ऐसी चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए जिससे हमें नुकसान उल्टा लाभ ना हो। हाँ, और हमको पता हो कि उससे हमें लाभ नहीं है, फिर भी वो काम अगर हम करें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उस अंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे आँख फूट जाए। हमको पता है कि हमारे पास जो काजल है, एक काजल में विष है, जहर है, दूसरी काजल जो सही है, तो दूसरा काजल ही लगाएंगे जो सही है। हमें पता है कि जो उसमें जहर है, फिर भी मेरे लगाने से मेरा आँख फूटेगा, तो फिर भी हम अगर वो लगाते हैं तो फिर हम जानबूझकर अपने जीवन को खराब करते हैं। जो राम से स्नेह करता है वही राम का परम भक्त है। और यहाँ पर बताया गया कि जो राम से स्नेह करेगा वही राम का परम भक्त होगा और उसी का जीवन सफल है। और जो परम भक्त है, जो राम को चाहता है, उसी का जीवन सफल है, अन्यथा सभी के जीवन आपके विफल है, बेकार हैं, ठीक है, बेमायने हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो तुलसीदास जी ने भगवान राम की जो भक्ति की है, और उन्होंने भगवान राम को जो है बताया है कि जीवन में सबसे आवश्यक चीज़ है, सबसे आवश्यक अगर कुछ है तो भगवान राम का भजन है, भगवान राम के कीर्तन पूजन और भगवान राम से प्रेम है, जिससे वो आपके हर एक काम जो है आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो भयमुद मंगलकारी आप समझ ही गए। तो आपको मंगलकारी रहना है तो आपको इस तरह से तुलसीदास जी बताते हैं भगवान राम की किस तरह से आपको भक्ति करनी है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि बहुत से लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं इस कविता को, आपके दोस्तों में, आपके फ्रेंड सर्कल में उन तक शेयर करें। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हमारे हर वीडियोस के जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल भी आप, घंटी भी आप दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारा जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अभी के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।